परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ठीक है, कुछ स्टेप बताया था जिसमें मैं पूरा नहीं बताया था, एक ही स्टेप बताया था कि सिर्फ टाइम टेबल, स्टेप फर्स्ट जो था हमारा टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, अब हम बताएंगे स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड। ठीक है, हम दूसरा और तीसरा भी स्टेप बताएंगे आप लोगों को, हम अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जैसे स्टेप स्टेप दूसरे में खुद को प्रेरित करना है, स्टेप तीसरे में एकाग्रता से पढ़ना है हर चीज़ को। ठीक है, तो हम बताएंगे, पहले हम बताएंगे टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल को बनाएंगे कैसे, और कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय किस टाइम पढ़ना है, और किस टाइम पढ़ेंगे कि वो हमें से याद रहेगा। वो चीज़ एक बार पढ़ने पर आपको हर चीज़ें याद रहेगी परफेक्टली एकदम। जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आप पेपर देखेंगे, वैसे ही वो चीज़ें आपको जो याद रहेगी धड़ाधड़ आपके दिमाग में एकदम आती रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं कि टाइम टेबल बनाना है। 3 स्टेप बता दिए, मैंने बताया था कि जैसे बताया था वीडियो में कि 3 स्टेप हम जरूर बताएंगे। इस स्टेप को जो फॉलो कर लिया, जो अपनी जीवन यात्रा में फॉलो कर लिया एग्जाम के तौर पे, तो वो समझो कि उसका परसेंटेज 100% एकदम अच्छे से आने वाला है। और अगर वो अच्छे से इस स्टेप को फॉलो कर लिया तब, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इस स्टेप को फॉलो करके अच्छा परसेंटेज ला लिया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं पहले स्टेप में हम टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम इसको साफ कर दे रहे हैं। पहला स्टेप, तो पहला स्टेप में हम टाइम टेबल बनाने जा रहे हैं। अपने टाइम को अकॉर्डिंग टाइम को कैसे हम निर्धारित करेंगे हर विषय को। ठीक है, हर विषय को हमें टाइम से पढ़ना है, हम कैसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग हर विषय को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे टाइम टेबल, हमारा जो टाइम होता है मैक्सिमम 12 घंटा हमें मिलते हैं। ठीक है, मिनिमम 12 घंटा, मैक्सिमम लोग 18 घंटा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद सोते हैं। ठीक है, तो 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर एग्जाम में कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी 4 घंटा ही नींद पूरी करता है, 6 घंटा पढ़ाई करता है, 6 घंटा ही नींद पूरी करता है, 4 घंटा सोता है। ठीक है, तो ये माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। हमें 8 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा सोना है, 8 घंटा सोना है। ठीक है, 8 आवर्स, 8 आवर्स से सोना है। ठीक है, 8 घंटा सोना है, स्लीप करना है, जिससे कि हमें हमारे माइंड का रिलैक्सन, जो रिलैक्स माइंड है हमारा, वो बना रहे। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइम टेबल। टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। पहले होता है मॉर्निंग पॉइंट, जो मॉर्निंग का समय होता है, मॉर्निंग टाइम। ठीक है, जो विद्यार्थी होते हैं, कुछ विद्यार्थी 4 बजे उठते हैं, हम 4 बजे से ले लेते हैं। सबसे अच्छा पढ़ने का टाइमिंग है मॉर्निंग टाइम का 3 से या तो 4 बजे से ले लो, 4 बजे से 7 बजे तक। 4 बजे से 7 बजे तक। अब हम 4 बजे से 7 बजे तक निर्धारित करेंगे कि इनके बीच में 4, 5, 6, 7, मतलब हमें 3 घंटे मिलते हैं। कितने घंटे मिलते हैं? 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं। और 3 घंटे में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और कितने मिनट तक पढ़ने हैं, और कैसे पढ़ने हैं। पहले हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हमें वो चीज़ें याद रहे। क्या रहे? याद रहे। पढ़ा हुआ चीज़ याद रहे, पढ़ा हुआ चीज़ याद रहे।
याद रहे पढ़ा हुआ चीज़, ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से विषय हम पहले पढ़ेंगे जिसके हमारा माइंड, हमारा जो मन है एकाग्र बना रहे, ठीक है। अब देखते हैं, हम इसको साफ कर देते हैं। चलते हम 4 से 7 बजे के बीच में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास जैसे हाई स्कूल वाले हैं 10वीं और 12वीं, 10वीं और 12वीं के जो सब्जेक्ट हैं, पहले तो हम देखेंगे 10वीं और 12वीं का सब्जेक्ट क्या क्या है, ठीक है। उनको हम अच्छे से निर्धारित करेंगे। 10वीं का सब्जेक्ट, 10वीं जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गई, क्या हो गई, हिंदी। अब हिंदी हो गई, ठीक है। मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट होते हैं 10वीं में, ठीक है। अब 12वीं में मैथ हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया। तो अब हम देखेंगे 10वीं के जो स्टूडेंट होते हैं, जो साइंस साइड से होते हैं, उनका मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस ये होते हैं। और जो 12वीं की साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हम टाइम के अनुसार टाइम टेबल जो बनाया था, हमें टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। तो हमें मॉर्निंग का जो टाइम होता है हमारा मॉर्निंग टाइम, अब उस टाइम को हम इन सब्जेक्टों में कैसे निर्धारित करेंगे, हमें कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है, जिससे कि हमारी मेमोरी में, हमारे दिमाग में पढ़ा हुआ चीज़ याद रहे पूरी तरह से। जो हम पढ़े एक एक शब्द भी, एक एक वर्ड, वो पूरी हमारे आँखों के तरीके से हमारे माइंड में एकदम पूरी तरह से वो शब्द एकदम छपा रहे चित्र के अनुसार, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग इन सब्जेक्टों को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। हम साफ कर रहे हैं इसको, जगह नहीं हमारे पास। मैंने निर्धारित किया था एक मॉर्निंग टाइम का 4 से 7, ठीक है। अब 4 से 7, अब हम देखेंगे 4 बजे से 5 बजे, 5 बजे तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। 4 से 5, 5 से 6, 5 से 6 बजे तक, 6 से 7, 6 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। अब हमें निर्धारित करना है
हमें एक बात और समझ लेना है, जब हम सुबह में उठते हैं 4 बजे उठ गए तो हमारा माइंड एकदम शांत रहता है, हमारा माइंड एकदम शांत रहता है, फ्लक्चुएशन नहीं आता है। मतलब जो बेचारे थॉट से आते हैं 60,000 थॉट से आते हैं, उसमें से कुछ थॉट्स ही आते हैं जिससे कुछ थॉट्स एकदम शांत हो जाते हैं। जिससे समुद्र एकदम शांत रहता है, जब ज्वार भाटा नहीं आता तो एकदम शांत रहता है, उसी प्रकार हमारा माइंड भी शांत रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 से 5 बजे तक बीच में अगर हम अपने मन को एकाग्र करेंगे, एकाग्र मतलब फोकस, तो हम जो पढ़ें जो चीज़ें फोकस करने के लिए 4 से 5 या 4 बजे से 4:30 मतलब 30 मिनट, 4:30 बजे तक मतलब 30 मिनट, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। ठीक है, जो 30 मिनट हमारा है, 30 मिनट, 30 मिनट में 30 मिनट 30 मिनट हमें क्या करना है, मैथ लगाना है, मैथ कोई सवाल लगाना है, मैथ क्या लगाना है, मैथ क्वेश्चंस, मैथ का सवाल लगाना है। ठीक है, मैथ का सवाल लगाना है। आधे घंटे में हमको क्या करना है, कोई कठिन सवाल जो सॉल्व न हो रहा हो, ठीक है, टीचर ने दे दिया है, सॉल्व नहीं हो रहा है या बुक में है वो सॉल्व नहीं हो रहा है तुमसे, उस सवाल पे लगे रहो। सिर्फ 30 मिनट लगना है। 30 मिनट में आपका माइंड जो होगा, दिमाग जो होगा एकाग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकाग्र, दिमाग जो होगा एकाग्र हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। ठीक है, आपका 30 मिनट आप सवालों में जूझेंगे तो आपका पूरा फोकस किताबों पर ही जाएगा, पूरा फोकस कुछ सवाल पे जाएगा। आपका मन जो फ्लक्चुएशन और उत्पन्न होने के बाद भी उत्पन्न हो रहे वो सारा खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जिससे कि कारण आपके दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, आपका फोकस किताबों में लगने लगेगा। अब उसके बाद आपका फोकस बनाने के लिए मैंने एक मैथ का सवाल लगाना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही आप लेकर किताब मैथ की और नोट्स लेकर बैठ जाइए और सवाल लगाइए, जिससे कि आपका फोकस बन जाए। अब फोकस बनने के बाद, फोकस बनने के बाद फोकस जैसे ही आपका फोकस बन गया, आपको लगता है कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ें, वो विषय पढ़ें जो हमें बिल्कुल याद नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है हमें याद करना, वो सब्जेक्ट का जो प्रश्न होगा, जो क्वेश्चंस होगा वो जल्दी याद नहीं हो रहा, तो फोकस होने के बाद उसको आप, जैसे कि अभी बताए थे हिंदी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये जो सब्जेक्ट है हाई स्कूल वाले बंदों को, जो 10वीं वाले बंदों को, जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या करती हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं इनको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज, इनके जो वर्ड है दिमाग में घुसाना पड़ता है। तो हमें इनको वर्ड को घुसाने के लिए, इनके शब्दों को घुसाने के लिए पहले हम 30 मिनट क्या लगाएंगे, मैथ लगाएंगे। 30 मिनट मैथ लगाने के बाद, ठीक है, 30 मिनट मैथ लगाने के बाद
हम देखेंगे, या तो हम हिंदी पढ़ेंगे, याद करेंगे, या इंग्लिश याद कर लेंगे, या संस्कृत याद कर लेंगे, या साइंस याद कर लेंगे, या सोशल साइंस। चॉइस फॉर यू, मतलब आप क्या पढ़ते हो, ठीक है। आपका मन फिर किस में लगता है, हिंदी में पढ़ने में लग रहा है, इंग्लिश में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा है, साइंस अच्छा है, संस्कृत अच्छा है, सोशल साइंस अच्छा है, उस अकॉर्डिंग आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाकर उनके प्रश्नों का जो उत्तर होता है उसे याद करो, ठीक है, उसे याद करो। चलो मान लो मैंने हिंदी ले लिया, क्या ले लिया, हिंदी। हिंदी का प्रश्न जो होगा, हिंदी का प्रश्न उत्तर हम कब कितने याद करेंगे, कितने याद करना है, क्वांटिटी में हम कितने प्रश्न याद कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको सिर्फ 5 प्रश्न याद करना है, 5 प्रश्न आपको याद करना है, 5 प्रश्न उत्तर आपको याद करना है। हिंदी का 5 प्रश्न उत्तर आप याद कर लिए, ठीक है। याद करने के लिए मैंने जो 30 मिनट दिया था, 30 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट दिए जाएंगे, टाइम 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट लग जाएंगे आपको ये प्रश्न याद करने। 5 प्रश्न बिल्कुल 30 मिनट में आप याद कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड जो है मैथ के एक क्वेश्चन से आपका माइंड शांत हो गया है। 30 मिनट आप ये प्रश्न याद कर लो। याद करने के बाद फिर से आप ठीक है 30 मिनट मैथ लगाइए, ठीक है। अब जब याद इसको कर लिए हिंदी का प्रश्न, आप फिर 30 मिनट बाद यानी कि 5 बजे जो होगा, 5 बजे ठीक है, 5 बजे आपको मैथ लगाना है। क्या लगाना है, मैथ, ठीक है। मैथ लगाइए। उसके बाद जब मैथ लगाएंगे तो ये प्रश्न जो होगा, 5 प्रश्न जो याद किए होंगे वो आपको 45 मिनट के बाद भूलने की अवस्था आती है। क्या आती है, भूलने की अवस्था। तो हम 35 मिनट मैथ के सवाल लगाएंगे। उसके बाद जैसे 45 मिनट 15 मिनट बाद फिर से हम इस प्रश्न को दोबारा रिपीट करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, एक बार पढ़ेंगे बस। एक बार पढ़ने के बाद वो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। उसके बाद अब इसको हम पढ़ने के बाद फिर से एक सवाल लगाएंगे। एक सवाल लगाने के बाद आप इंग्लिश चॉइस कर सकते हो। फिर उसके बाद हम इंग्लिश पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, इंग्लिश पे, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ। अब 5 बजे के बाद 5 बजे या 5:30 पर 5:30 पे हम क्या कर, इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। अब हमें इसको जो हम हिंदी का 5 क्वेश्चन से बताए थे, 5 प्रश्न उत्तर बताए थे, उसको हम याद करने के बाद फिर से हम मैथ लगाएंगे 15 मिनट या 30 मिनट। उसके बाद हम फिर से इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें से भी 5 क्वेश्चन याद कर लो, 5 प्रश्न उत्तर, ठीक है। 5 प्रश्न उत्तर याद कर लो। 5 प्रश्न उत्तर याद करने के बाद फिर से हम 6 बजे लगाएंगे, 6 बजे मैथ लगाएंगे, ठीक है। 6 बजे हम 5:30 बजे याद करना स्टार्ट करें। 30 मिनट में ये 30 मिनट में याद हो जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। उसके बाद 6 बजे हम मैथ लगाएंगे। 6 बजे मैथ लगाने के बाद फिर 45 मिनट बाद भूलने की अवस्था आती है। फिर इसको हम रिपीट करेंगे, लगाने के बाद फिर हम इसको रिपीट करेंगे। अब आ जाता है हमारा साइंस। रिपीट करने के बाद फिर से एक क्वेश्चन। अब साइंस में क्या रहता है, कुछ सवाल रहते हैं,
कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ हमारा प्रश्न उत्तर रहता है, कुछ हमारा क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम इसको हम पहले तो हम इसका साइंस का क्या करेंगे। साइंस का पहले हम प्रश्न जो सवाल रहेगा, सवाल लगाएंगे। 1 2 लगा लिए, 2 सवाल लगा लिए, 2 सवाल। ठीक है, 2 सवाल लगाने के बाद इसके हम प्रश्न उत्तर याद करेंगे, के बाद प्रश्न उत्तर याद करेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर याद करेंगे। हम मॉर्निंग टाइम में 3-4 सब्जेक्ट ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद करने के लिए। बाकी ठीक है, रिपीट करते रहें, हर दिन ऐसे करें। हर दिन करने के बाद आपका जो पढ़ने का तरीका है एकदम बदल जाएगा। आपका जो शब्दकोश है वो आपके